जो भी बातें मैं आप लोग के सामने रखूंगा वो एक यथार्थ सच्ची घटनाएं रखूंगा, क्योंकि आप लोग बेहतर से समझ सके कि जीवन में करना क्या है, बनना क्या है, कैसे चैलेंजेस आती है, सबसे कैसे हम सामना करेंगे। हम लगभग 15 वर्ष पूर्व की बात आपको बता रहा हूं कि मेरा एक साथी जो हमारे साथ हम रूम पार्टनर हुआ करते थे, वो एक कंपनी में जॉब करता था। और उस कंपनी में जब वो इंटरव्यू देने गया तो कहीं इंटरव्यू के दौरान ही ना बोर्ड के सामने, बोर्ड भी जो है इंटरव्यू लेने वाली बोर्ड होती है, उसमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो इमोशनल बातें करते हैं, और इमोशनल बातों के दौरान वो बहुत कुछ ऐसी चीजें थे कि वो अपनी व्यक्तिगत चीजें चर्चा कर दिया जिसे उसे चर्चा नहीं करना चाहिए था। इस चीजों को मैनेजमेंट नोट कर लेता है। उसे मौका मिला काम करना, उसने शुरू किया। जो काम 6 महीना में होना होता था, कंपनी का लक्ष्य 6 महीना का टारगेट था, उसे वो 2 महीना में पूरा कर दिया। नतीजा यह हुआ कि कंपनी की बचत, जो कंपनी को निवेश पे जो खर्चा, जो बजट लेकर चला था, वह आधे से कम बजट में वो काम पूरा होने लगा। जो काम उसे मिलता था, उस काम को करने के लिए 8 घंटा नहीं, उस 18 से 20 घंटा काम करता था। नतीजा क्या हुआ कि कंपनी काफी तेजी से ग्रो करने लगी। कंपनी उसे देने के बजाय इमोशनल निवेश करने लगी। इमोशनल निवेश मतलब इमोशनली बातें करना, इमोशनल ब्लैकमेल करना, इमोशन में बांधे रखना और उसे आउटपुट लेते रहना। उस पर कम से कम, उसकी सैलरी ग्रोथ भी कम से कम दे रही थी कंपनी, उसको हर रूप में उससे कम से कम उस पर निवेश करती थी, लेकिन इमोशनल निवेश बहुत ज्यादा करती थी। इमोशनल निवेश करने का नतीजा यह हुआ कि उसे, मेरे दोस्त को लगा कि यह कंपनी मेरे जी जान से जुड़ी हुई है और मुझसे इमोशनली अटैच है, यह कंपनी कभी भी मुझे अपने से दूर नहीं करेगी। नतीजा यह हुआ कि मेरा दोस्त 5 या 6 साल उस कंपनी के साथ रहा। 5 और 6 साल में पूर्ण रूप से उस कंपनी को मार्केट में स्थापित कर दिया। जिस बाजार में काम करता था वहां पे वह नंबर 1 कंपनी हो गई, और ग्रोथ साइकिल उसने 20 से 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो कंपनी उसकी, जहां वो काम करता था, बॉटम लेवल पे थी, वो टॉप लेवल पे आ गई। जहां मैं जिस यूनिट में, मतलब कंपनी के जिस यूनिट में वो काम बॉटम लेवल पे शुरू किया था, जो कंपनी का ग्रोथ सबसे बिग ग्रोथ में चल रही थी, उस सभी यूनिट में सक्सेस पे चली गई। लेकिन कंपनी ने इमोशनल जो उसके साथ कनेक्शन लगा, जुड़ी हुई थी, उसको डिस्कनेक्ट करने लगी, क्योंकि कंपनी को लगा अब इसका मुझे कोई फायदा नहीं है। जितना इसे सीखना था, जितना मुझसे इसे लेना था, वो सभी चीज मैं ले चुका। और कंपनी ने धीरे धीरे उसे दूरियां बनानी शुरू कर दी, उसे परेशान करने लगी और उससे डिस्कनेक्ट हो गई। तो एक दिन उसे, चूंकि उस बीच में दौरान वो कहीं और शिफ्ट हो गया था, उसकी सैलरी अच्छी थी, दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो चुका था, तो हम दोनों फिर मुलाकात हमारी जब हुई उससे, तो वह बहुत आंखों में उसके आंसू भरा था और उस बातों बातों में बोलने लगा कि यार, ये दुनिया